हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में आप सबों का। आज का वीडियो हम 10th क्लास मैट्रिक 2025 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लाए हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं वो सांख्यिकी पे है। सांख्यिकी से 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, काफी कंसेप्चुअल और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और हमने जो क्वेश्चन सेट किया है यहाँ उसको पढ़ने के बाद आप बिल्कुल 5 नंबर सिक्योर कर लेंगे आप। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो माध्य के लिए आपको क्या फॉर्मूला पढ़ना है? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 10 विषम संख्या का माध्य तो कैसे निकालेंगे? तो माध्य बराबर हमारा होगा, ये जो 10 विषम संख्या है उसका योग निकालना पड़ेगा। प्रथम जो 10 विषम संख्या है उसका योग निकालेंगे बटा जो संख्या है ये 10 उससे उसमें हम भाग देंगे, ठीक है ना? तो 10 विषम संख्याओं का योग के लिए अब हम लोग जोड़ने नहीं जाएँगे, जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 करते-करते ये 19 तक का योग निकालना है। तो ये योग जो है हम लोग योग ऐसे मैनुअली नहीं करेंगे, हम लोग फ़ॉर्मूला लगाएँगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो यहाँ 10 विषम संख्याओं का योग तो 10 विषम संख्या का योग तो 10 का स्क्वायर बटा प्रेक्षणों की संख्या 10 से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से 100/10 बराबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका का क्या फ़ॉर्मूला होता है? माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका जो होता है मध्य स्थिति वाला चरमान होता है। अर्थात किसी भी आंकड़े में जो मिडल पोज़ीशन में है चरमान वही माध्यिका होती है। लेकिन इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना होता है। आप गौर से देख लीजिए ये क्या आरोही या अवरोही में सजाया हुआ है? अगर नहीं है तो पहले इसको आरोही-अवरोही में सजा लेंगे। सबसे छोटा चरमान खोजिए, कौन है? 6 है, तो 6 से शुरू करिए। तो 6 उसके ऊपर 8 उसके ऊपर 9 उसके ऊपर 15 उसके ऊपर 16 उसके ऊपर क्या है? 18 फिर क्या? 21 फिर उसके बाद 22 फिर उसके बाद 25। अब इसको काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ भी काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात कोई भी छूटा नहीं है। अब क्या करते हैं? माध्यिका निकालने के लिए मध्य स्थिति वाला चरमान। तो हमारा यहाँ टोटल चरमान 9 है, n बराबर 9 तो जब विषम हो, जब n ऑड हो तो n+1/2 वाँ चरमान, तो 9 + 1/2 कितना हो रहा है? 10/2 5वाँ चरमान। तो 5वाँ चरमान कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 यही हो गई हमारी माध्यिका, तो सही आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान अगर आपको नज़र से देखने पर पता चल जा रहा है कि कौन सबसे अधिक बार आया है तो बढ़िया है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? इसको आरोही क्रम में सजा लेना है। फटाफट क्या करना है? जो सबसे छोटा है उसको ढूँढिए। क्या है? सबसे छोटा क्या है यहाँ? 0 0 लिख दीजिए। कितना बार आया? 2 बार। तो 2 बार यहाँ लिख दीजिए, उधर काट दीजिए ताकि कुछ गलती ना हो। और हम आपको एक राय देंगे, आप एग्ज़ाम में पेंसिल मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पेंसिल ज़रूर ही लेकर के जाएँ और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन्स हो उसको फटाफट क्वेश्चन्स जो है आपका या रफ में फटाफट लिखना है या क्वेश्चन्स पे ही लिख लेना है, जब स्पेस हो वहाँ इसको फटाफट पेंसिल से लिख के बना लेना है। उसके बाद 0 के बाद क्या है? 1 कितनी बार आया? 1 ही बार आया लिख देंगे। उसके बाद क्या 2 कितनी बार आया? दिख रहा है मुझे 1 बार। उसके ऊपर 3 कितना बार है? 1 बार। उसके ऊपर 4 1 बार। उसके आगे 5 1 बार, 2 बार। उसके आगे 6 1, 2, 3, 4 बार। 1, 2, 3, 4 बार। काउंट कर लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 4, 12 अर्थात कुछ भी आंकड़ा कोई भी चरमान छूटा नहीं है। बिल्कुल अच्छे ढंग से सजा लिए। अब क्या कहता है बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान कौन है? स्पष्ट दिख रहा है 6 है तो सही आंसर ठीक। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः इतना-इतना है तो इसका माध्य क्या होगा?
तो माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है, क्या होता है? 3 गुने माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य प्लस बहुलक। 3 मीडियन इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस मोड। तो इस फार्मूला में फटाफट इसको लगा दीजिए। माध्यिका तो 3 गुने 48.6 बराबर 2a तो निकालना ही है, a की जगह पर a रहेगा, माध्यिका की जगह पर 46 तो फटाफट गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 8 तिया 24, 1 25, 4 तिया 12, 2 14 और ये इधर माइनस हो जाएगा 46.52 बराबर हो जाएगा 2a और घटा भी लीजिए 2, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9 और ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9। ये हो गई 2a तो a बराबर ये 2 जो है इससे इसमें भाग दे दीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 चौका 8 और यहाँ एक आएगा 2 9 18 फिर 2 सत्ते 14 0 49.70 सही आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 प्रेक्षणों का माध्य 11 है तो x का मान क्या होगा? अभी हम लोग माध्य के लिए क्या फार्मूला पढ़े हैं? सभी चर मानों का योग। यहाँ कितने चर मान है? तो 1, ये 2, ये 3, 4 और 5 चर मान है। पांचों को जोड़ दीजिए फटाफट पेंसिल से, उसी जगह पे करना है। 1 2 3 4 5 तो x 5 बार आया 5x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 सभी चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या 1 2 3 4 5 चर मान है तो 5 बराबर है 11। तो इस प्रकार से ये हो गया 55 माइनस 20 अर्थात 35 तो x बराबर 35 बटा 7 तो 5 तो सही आंसर। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। 5 के प्रथम 7 पहाड़ा गुणज उसका माध्य तो माध्य बराबर क्या होता है? अरिथमेटिक मीन बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 5 का प्रथम 7 गुणज क्या होगा? तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 बटा कितने बार है टर्म? 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 से भाग दे देंगे। लेकिन अब ये जो गुना है, जोड़ है ये थोड़ा-सा टफ भी होगा, तो इसका सीधा-सा हम लोग 5 को कॉमन लेंगे 1, 2 से लेके 7 तक आएगा, अब बटा 7। अब हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फ़ॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या है? n गुने n+1/2 तो यहाँ हम लोग ये फ़ॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और इसका होगा 7 गुने 7 प्लस 1 बटा 2, 2 चौका 8 ये भी बटन था। तो क्या आया? 5 गुने 7 गुने 4 बटा 7 जैसे ये कट गया तो क्या आया? 20 तो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इस आंकड़े की माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले चर मान को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा चर मान को खोज लेना है। तो 8 है, उसके ऊपर 9 है, उसके ऊपर क्या है? 13 है, उसके आगे 16, फिर हम देख रहे हैं 18, फिर 20 दिख रहा है, फिर 21 दिख रहा है, फिर 22 दिख रहा है। कोई बचा तो नहीं? सब कट गया है, ठीक है। अब काउंट कर लिए फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 तो जब n सम हो 8 तो 8/2 और 8/2 प्लस 1 ये दोनों चर मान को जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है। तो 8/2 माने चौथा चर मान कौन है? 16 और पांचवा चर मान कौन है? 18। 2 आ गया, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। कितना हो जा रहा है? 16 10 26 34/2 17 तो सही आंसर हो गया सी। इस आंकड़े का बहुलक क्या है? बहुलक निकालना है, क्या करेंगे? पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। अगर दिख रहा है सबसे अधिक बार कौन आया तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आरोही क्रम में सजाइए। सबसे छोटा को चुन लीजिए, क्या है? 15, 15 उसके आगे क्या है? 20 कै बार है? 20 एक ही बार। फिर उसके ऊपर 20 के ऊपर है हमारा 22 एक ही बार दिख रहा है। 22 के ऊपर 23 ये भी एक ही बार दिखा। उसके ऊपर 25 तो 1 2 3 फिर उसके बाद 27 और 40 कुछ बचा तो नहीं? सब लिख दिए? सबसे अधिक बार क्या है? 25 तो बहुलक हो गया 25। एक बार हम अगला क्वेश्चन, एक बार हम वार्तापठन की माध्यिका और माध्य इतना दिया है तो बहुलक क्या होगा? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 3 इंटू मीडियन बराबर 2 गुने मीन प्लस बहुलक। बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन यही हो गया मोड। कितना हो गया? 120 माइनस 2 गुने इसको अच्छा गुना कर देते हैं हम लोग। तो गुना करिएगा 2 गुने 38.2
दशमलव है ये, तो ये हो गया 76.4 बराबर है ये मोड, माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 43.6 आ जाएगा। सही आंसर 9 का बी। इस आंकड़े का माध्य 9 है तो इसका वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए इसको आप बिल्कुल ही देख लें। क्या करना है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों को जोड़ना है बटा प्रेक्षणों की संख्या से भाग देना है। माध्य बराबर तो जोड़िए 1 2 3 4 5 तो x 5 है 5 बार प्लस 5 3 7 7 14 10 24 अब बटा में कितने चर हैं तो 5 है तो ये बराबर 9 बराबर 5x प्लस 24/5 वो कर दीजिए 45 माइनस 24 बटा 5 बराबर x। तो 1 2 3 4 5 ठीक है और यहाँ 5 3 8 7 15 सॉरी ये 25 होगा। तो यहाँ हो गया कितना 45 में से 25 गया 20/5 x का वैल्यू तो क्या आएगा 4। सही आंसर हो गया 10 का ए। इस आंकड़े की माध्यिका 35 है तो x का मान निकालें। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, चर मान को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। देखिए ये आरोही क्रम में ऑलरेडी सजा हुआ है। अब क्या करेंगे तो आरोही क्रम में सजाने की जरूरत नहीं है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चर मान है तो माध्यिका क्या हो गया 11 प्लस 1/2वां चर मान तो क्या हो गया 12/2 अर्थात छठा चर मान। तो छठा चर मान 1 2 3 4 5 यही तो छठा चर मान है, इसका वैल्यू क्या है 35 तो x का वैल्यू 35 हो गया। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता सारणी से माध्य निकालेंगे कि माध्यिका निकलता है कि बहुलक निकालने में यूज होता है। देखिए माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा xi fi बटा सिग्मा fi। यहाँ पे कहीं भी संचयी बारंबारता है नहीं है। माध्यिका का फार्मूला l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ गुने आई, यहाँ पे संचयी बारंबारता है इस फार्मूले में। और मोड का होता है l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस जीरो गुने आई, यहाँ भी संचयी बारंबारता नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो संचयी बारंबारता किस में दिख रहा है माध्यिका में, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध होता है। तो 3 गुने मीडियन इक्वल टू 2 गुने अर्थमेटिक मीन प्लस मोड। अब यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है वो सब माध्य माइनस बहुलक के फॉर्म में है, तो हम लोग भी माध्य माइनस बहुलक के फॉर्म में ले आते हैं। तो हम लोग इसको अगर हम इधर ले आए तो 3 गुने मीडियन माइनस 2a माइनस मोड इक्वल टू होगा 0। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुने मीडियन 2a माइनस ए प्लस ए माइनस मोड इक्वल टू 0। अब ये छोड़ करके बाकी सबको उधर भेज देंगे क्योंकि लाना था माध्य माइनस बहुलक। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, इसको छोड़ के इस सब को उधर लाएंगे 3 तो हम लोग सबको उधर भेज देंगे तो क्या आएगा ए माइनस मोड बराबर ये माइनस जो है उधर जाएगा 2a 3a तो 3a हो जाएगा माइनस 3m हो जाएगा। 3 को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस तो अर्थात 3 गुने माध्य माइनस माध्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक बारंबारता 45 किस वर्ग अंतराल की तो 20 से 30 की, तो बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। बहुत ही आसान था। यदि इस आंकड़े का माध्य 18 हो तो x का मान निकालें। क्या करेंगे तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो इस सबको जोड़ेंगे 1 2 1 3 x 4 3 7 5 12 x प्लस 2 3 5 5 10 2 12 बटा 1 2 3 4 और ये है किसके बराबर 18 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 18 चौका 72 माइनस 12 बटा 2 x बराबर। तो ये हो जाएगा 72 सॉरी बटा 12 तो ये हो जाएगा 60/12 अर्थात 5। तो सही आंसर ए। अब है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की 3 विधियां है क्या माध्य माध्यिका और बहुलक। तो ये तीनों के अलावा और तो तीसरा कोई है नहीं, तो यही हो गया सही आंसर। प्रेक्षण इतना का बहुलक है, क्या करना है बहुलक बराबर सबसे अधिक बारंबारता वाली चर मान। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है, नजर से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो उसको सजा लेना चाहिए।
ठीक है? तो सबसे छोटा कौन है? 13, 1 बार, 2 बार आ गया। उसके बाद 14 क्या बार आया? 2 बार। 15 कितना बार आया? 1, 2, 3 बार। 16 और 17 एक-एक बार। सारे के सारे लिख दिए? हाँ, लिख दिए। कौन सबसे अधिक बार आया? 15। तो सब बहुलक का आंसर हो गया, ये सी। अब है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य है। तो क्या होता है माध्य बराबर सभी चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? 5 गुने 5 प्लस 1 बटा 2 बटा 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुने 6 बटा 2 है ना? 5 एक 6 बटा 2 तो ये हो जाएगा 3 बटा 5 तो 5 से 5 कट गया, सही आंसर। प्रेक्षण इतना का माध्यक है। क्या करना है? पहले आरोही क्रम में सजा लेना है। 6, 7, 8 देखते जाना है, सजाते जाना है। क्वेश्चन पे ही आप लोग पेंसिल से कर लीजिए। अब क्या करना है? काउंट करना है। 3, 3 6 1 7 तो n बराबर हो गया 7 विषम है। तो 7 प्लस 1/2वां चौरमान ही माध्यिका। तो 8/2 चौथा। चौथा चौरमान कौन है? ये है। यही हो गई माध्यिका 19। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है? माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना ये होता है किसके बराबर? तो मोड के बराबर। हम लोग फार्मूला क्या पढ़ रहे हैं? 3 मीडियन इक्वल टू 2a प्लस मोड। इसको इधर ले जाइए तो मोड हो जाएगा अर्थात बहुलक। बहुत आसान था। इस आंकड़े का बहुलक निकाले। फिर से क्या करना है? नजर से दिख जाए कौन सबसे अधिक बार आया है तो बेटर है। कंफ्यूजन लगे तो फटाफट अपनी पेंसिल निकालिए और इसमें से सबसे छोटे को चुनिए। पहले 2 1 बार आया, ऊपर 3 1 एक ही बार, 4 1 2 3 बार तो 3 बार लिख देना है। उसके बाद है क्या है? 6 एक ही बार दिख रहा है, सॉरी 5 था उसके बाद, तो 5 फिर 6 भी लिख देते हैं। उसके बाद 7 ये है 2 बार, उसके बाद 8 है, 9 है और तो कोई बचा नहीं, सब कट गया मतलब सारे के सारे लिख दिए। सबसे अधिक बार कौन आया? 4, 4 सही आंसर सी। इस आंकड़े की माध्यिका क्या होगी? फटाफट आरोही क्रम में सजाइए। सबसे छोटे को चुनिए, 1 है वहां से शुरू करिए, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर क्या है? 4, फिर उसके ऊपर 5, फिर उसके ऊपर 6, 7 और 9। 6, 7, 9 काउंट कर लेंगे। 3, 3 6 1 7 तो 7 प्लस 1/2वां चौरमान। 7 8/2 चौथा चौरमान। तो चौथा चौरमान यही ना है सबसे मिडिल में। सी हो गया आंसर। इसी बारंबारता सरणी का माध्य और बहुलक ये दिए हुआ है तो माध्यिका क्या हो गया? क्या फॉर्मूला है? 3m इक्वल टू 2a प्लस मोड। तो माध्य बहुलक दिए हुआ है तो हो जाएगा 2 गुने 28 प्लस 16। 28 दूनी 56 और 16 कितने हो गए? 56 10 66 6 72 3 मोड। तो m बराबर सॉरी मीडियन 72/3 24 हो गया इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग बहुलक निकालने के लिए? नजर से दिखेगा जो सबसे अधिक बार आया है तो बढ़िया है, नहीं दिखेगा तो सजा लेंगे। तो यहाँ नजर से मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 सबसे अधिक ये जो है 3 ये 4 बार आया। सही है। इस आंकड़े का बहुलक क्या है? नजर से दिख रहा है कौन सबसे अधिक बार आया? तो बेटर है ये 1 2 3 बार आया। नहीं आए तो सबसे छोटे को चुनिए, उसके ऊपर जितना है सबको लिखते जाइए। 3 फिर 4 5 और जो सबसे अधिक बार आया है 2। इस आंकड़े का माध्य 7 है तो x का मान बहुत आसान। माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों को जोड़ देना है, उसकी संख्याओं से भाग देना है। तो 4 1 5 5 10 10 12 22 जोड़ x यही हो गया जोड़ बटा 3 2 5 बराबर हो गया 7। तो x का वैल्यू क्या होगा? 7 बचे 35 माइनस 22 अर्थात 13 सही आंसर। यदि इतना का माध्य 6 है तो x का मान। फिर से वही क्वेश्चन सबको जोड़िए। ये जो चर मान है जिसकी माध्य दी हुई है जोड़ दीजिए। 4 3 7 5 12 12 17 29 जोड़ x बटा में एक ये है 3 2 5 चरों की संख्या 5 बराबर हो गया कितना? 6। अब क्या करना है? x का वैल्यू क्या होगा? तो 6 और 5 गुना हो जाएगा और ये जो है माइनस हो जाएगा। 1 सही आंसर होगा। इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है? 7 सबसे अधिक बार 7 आया तो सही। 13 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी चर मानों का योग बटा उनकी संख्या। तो 2 गो है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 13 19 जोड़ दीजिए 32 32/2
जाएगा 16 सही आंसर 29 का बी। इसका बहुलक क्या है? ये तो काफ़ी आसान है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, सबसे अधिक 7 आया है। सबसे अधिक जिसकी बारंबारता उसका। इस आंकड़े की माध्यिका क्या है? तो सजा लीजिए, छोटे से शुरू करिए, सबसे छोटा 4 है, 4 उसके ऊपर क्या दिख रहा है? 6 उसके ऊपर क्या दिख रहा है? 7 सॉरी 4 के बाद 5 भी था। 7, 8, 9 और 10 काउंट कर लीजिए 3, 3, 6, 1 7 तो 7 n बराबर विषम है। तो विषम है तो उसको 1 जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। तो 7, 1, 8 2 चौथा चरमान ये हो गई है आपकी आंसर बी। यदि इस आंकड़े का माध्य 8 हो तो x और y में सम सबको जोड़ देना है। 5, 2, 7, 17, 24 प्लस x प्लस y बटा भाग देना है। 3, 2, 5 बराबर है 8। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8 5 में गुना 40 ये 24 इधर जाएगा तो माइनस तो ये हो जाएगा 16 x प्लस वाई बराबर 16 सही संबंध क्या निकला बी आंसर। इस आंकड़े का बहुलक तो देख लीजिए सबसे अधिक बार क्या आया तो यहाँ पे 23 है 1 2 3 बार आया है। अगर नहीं समझ में आए तो उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे तो समझ में आ जाए तो डायरेक्ट बना लेंगे। इस आंकड़े का माध्य 14 है तो x बराबर सबको जोड़ लेना है और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 x 5 प्लस 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10 और टोटल चर मान कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 है और ये बराबर है 14। तो 5 x सॉरी x का बराबर हो जाएगा 14 पंच 70 माइनस 10 बटा 5 तो ये हो जाएगा 12 इसका सही उत्तर सी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या-क्या है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और बाकी जो है ये नहीं होगा तो ये प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, माध्यिका। तो 8 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गया। अब n बराबर क्या है 8 तो जब n सम हो तो 8/2 और 8/2 प्लस 1 ये दोनों जो चर मान है उसको जोड़ के 2 से भाग दो। तो चौथा चर मान और पांचवा चर मान तो चौथा और पांचवा मिल गया। इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। क्या हो रहा है 18/2 9 तो माध्यिका 9 सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा निकालिए। तो बहुलक वर्ग कौन होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है? तो ये है बहुलक वर्ग और इसकी उच्च सीमा क्या रहा है? तो उच्च सीमा 30 है सही आंसर होगा। तो काफी आसान था और इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। 5 नंबर बिल्कुल ही सिक्योर करना है आप लोगों को। और अगर आपको इसका नोट्स नहीं पढ़े हैं तो आप इस नोट्स को भी पढ़ लें जिसमें हम सांख्यिकी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जितना कम से कम नोट्स, कम से कम थ्योरी पढ़ना होगा, उस थ्योरी को हम यहाँ पे डाल दिए हुए हैं। आप इसको एक बार देख लेंगे, तो आपका सारा क्वेश्चन निश्चित रूप से हल हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज जारी रहेगा आपके एग्जाम से 1 सप्ताह पहले तक मैथमेटिक्स के जितने टॉपिक है, सबका डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स बनाएँगे। 50 में 50 नंबर आपको एकदम से सिक्योर करा देंगे। आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को से जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।